आज का ये वीडियो जो बहुत मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरी लगती हैं बहुत सारी ऐसी बातें जो कई बार मैं कहता हूँ। ये मजबूरी में इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी जिस तरह के हालात, जैसी कंडीशन, जैसी परिस्थितियाँ देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर बनती जा रही हैं, उसमें जो देश का आम नागरिक है, जो देश की असली धरोहर, जिसको बचाने की, जिसको ना बेचने की कसम खाने वाले हमारे न जाने कितने प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री भी, जो कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, ऐसी कुछ लाइनें चुनाव के टाइम भी उन्होंने कहीं, बहुत सारी बातें कहीं। लेकिन ये सारी चीज़ होने के बाद एक जोश, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोस्टरबाजी, चुनाव, वोटिंग, सरकार के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता कि हासिल जनता को क्या हुआ है अभी तक। हम लोग हर 10 से 12-15 साल में घूम फिर के यहीं आके खड़े हो जाते हैं, जैसा कि पिछले 10 से 12 सालों में मैंने देखा है। अभी जो ये प्रकरण, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, मनीषा वाल्मीकि, जो कि एक बच्ची उत्तर प्रदेश की, इस देश की बच्ची, उसकी जगह कौन सी कहाँ की रहने वाली थी वो मायने नहीं रखता, लेकिन इस देश की बच्ची, इस देश की बेटी, जिसको बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बेटी बचाओ। लेकिन ये बेटी बचाओ नारा कम और एक वार्निंग ज़्यादा लगने लगा है आज के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन शायद या तो हम समझ नहीं पाए कि उन्होंने जो कहा था कि अब हमारी सरकार आने वाली है, अब अपनी बेटी बचाओ आप, क्योंकि अब उत्पीड़न होंगे, बलात्कार होंगे, हत्याएं होंगी, लूट मचेगी, जगह तहाँ लूट मच रही होगी, लोगों को मारा जा रहा होगा, लेकिन जांच और कानून, ये सब चीज़ों के चक्कर में एक आम आदमी का बिल्कुल कुत्ता बना के रख दिया इन लोगों ने। एक हकीकत तो ये है, लोगों को तरह तरह के संगठन सौंप दिए जाते हैं, नारे सौंप दिए जाते हैं लगाने के लिए कि तुम ये नारे लगाओ और घर सो जाओ आराम से जाके, और फील करो कि तुम देशभक्त हो, फील करो कि देश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अभी न्यूज़ चैनल खोलोगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिसमें तड़क भड़क तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन काम की एक चीज़ नहीं होगी। देश के अंदर जो हकीकत, जो ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ें होनी चाहिए, उनके बारे में कोई बात ही नहीं होनी है। जब ये सरकार आई थी, दिल्ली के अंदर एक बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद में दामिनी हत्याकांड, जिस आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, उसके बाद में मैं, हमारी पूरी टीम, सब लोगों ने पूरे आंदोलन किए इंडिया गेट पे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ सरकार बैकफुट पे रहती है। वहाँ पे सरकार बैकफुट पे रहती थी हमेशा कि आक्रोश बढ़े ना। हालांकि लापरवाही की उस एक अकेले दामिनी कांड की वजह से लोगों के अंदर इतना तगड़ा आक्रोश था कि उसके बाद में जो चुनाव आए, उसने, भाजपा ने उसे पूरी तरह से भुना लिया और सरकार इनकी बन गई। हमें खुशी हुई कि जी ये नई सरकार आई है और ये बहुत अच्छा करेगी, ये शायद देश के अंदर एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते भी थे अपने भाषणों में, बहुत जगह कहते थे कि स्कूल जाती हुई बच्चियों को छेड़ा जाता है, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, और जब हमारी सरकार आएगी तो फिर देखना, फिर कितना बढ़िया सिस्टम हो जाएगा। आज हर 10 से 15 मिनट में एक इस तरह का दामिनी कांड सामने आता है और उसके बाद में लोग ट्वीट खेलने लग जाते हैं। अगर आप विरोध करोगे सरकार का तो आप देशद्रोही हो जाओगे। ये एक फैक्ट, एक नया सिस्टम चालू कर दिया कि जो भी सरकार से सवाल करेगा वो देशद्रोही, जो सरकार का कुत्ता बन के चलेगा वो देशभक्त। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लोग ये राजनीति कर रहे हैं, मैं शुरुआत कर रहा हूँ ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर से लेके वार्ड मेंबर, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, बीडीसी, विधायक, सांसद, मंत्री, जितने भी हैं, आज भाजपा का कोई मंत्री, कोई संतरी एक भी तो इस मुद्दे पे सरकार के अगेंस्ट में बोलने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि सबको अपनी कुर्सी जाने का खतरा रहता है।
ठीक है। अब चुनाव आएंगे तो भाजपा ने एक सिस्टम बना रखा है कि जब जब चुनाव आएंगे दलितों को और पिछड़ी जातियों को, जो भी नीची जातियां जिन्हें कहा जाता है, मैं किसी जाति को नीची ऊंची नहीं मानता, लेकिन जिन जातियों को नीचा कहा जाता है, अब तक नीचा रखा गया है, उन जातियों के पदाधिकारी बनाने शुरू कर देंगे। अब तुम लोगों को क्या, मैं अभी उन लोगों से बात कर रहा हूं इस टाइम, जो भी तुम देख रहे हो पूरी बात सुन के जाना। उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों को ये लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं इस टाइम पे कि तुम्हें नगर अध्यक्ष बना देंगे, तुम्हें मोहल्ला अध्यक्ष बना देंगे, तुम्हें ग्राम पंचायत अध्यक्ष बना देंगे, तुम्हें ब्लॉक प्रमुखी का, तुम्हें ब्लॉक अध्यक्ष बना देंगे, तुम्हें जिले का अध्यक्ष बना देंगे। हमारे खुद जिले के अध्यक्ष हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, एक भी उनकी तरफ से बयान नहीं आया। बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि समाज की बेटी के साथ इतना बुरा कांड हुआ है और उसके बाद तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही, सिर्फ इसलिए कि सरकार को बुरा लग जाएगा, हमारा पद छिन जाएगा। अरे लात मारो ऐसे पदों को जिन पदों पे तुम बैठे हो, इनसे मिलना क्या है, मुझे ये समझ में बात नहीं आती है। सिर्फ चापलूसी चमचागिरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी भी पार्टी का पद ले लो आप। तो अब बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तुम्हारा काम तो पार्टी चेंज करने का है। अरे यार मेरी बनती नहीं है किसी से, मेरी तब तक बनती है जब तक मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ चुनाव जीतने तक, तो बहुत बढ़िया लगता हूँ मैं। अभी मैं तुम्हें 2-4 कहानियाँ छोटी छोटी अपने बारे में इसलिए बता दूंगा, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इस चीज़ के बारे में, तो मैं डिटेल में दे देता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आने के बाद में उसका रवैया भी मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है, जैसा मुझे चाहिए। मैं अलग हो गया सरकार बनने के बाद। लोग क्या करते हैं, जब तक सरकार नहीं आती है तब तक तो वो किसी भी पार्टी में, लेकिन सरकार आने के बाद में वो उस पार्टी के हो जाते हैं जिसकी सरकार आ जाती है। लेकिन मेरा उल्टा सिस्टम रहा है। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश में जो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, इसी सरकार को चुनाव लड़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सरकार आ गई, बहुत खुशी की बात है साहब, लेकिन हुआ क्या, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आदमी ना तो ढंग से बिजनेस कर सकता है, थोड़ा बहुत कोई पैसा कमाएगा उसके पास में फिरौती के फ़ोन आने लग जाते हैं। दूसरी चीज़, हाल तो बिजनेस ठप हो चुके हैं, अब तो ऐसा कोई धंधा ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी महिलाओं को, लड़कियों को बोलने की, चलने की, खाने पीने की, रहने सहने की, अपनी मर्जी से कुछ करने की कोई आज़ादी नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं है। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है, वो कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनको दोगली नागरिकता यानी कि दोयम दर्जे का उन्हें नागरिक समझा जाता है। अगर कोई भी लेडी, कोई भी लड़की अच्छी पढ़ाई कर रही होगी तो समाज चिढ़ेगा, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी A to Z कोई काम कर रही होगी तो भी समाज उसके ऊपर अपनी नज़र से, अपने तरीके से उसको डील करना शुरू कर देता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जैसे अब इस बच्ची को ही ले लो आप, इसके साथ में बलात्कार की घटना हुई और बिल्कुल जान से मारने का उसको सिस्टम बैठा दिया गया। उसके बाद में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो उसके बाद में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर कफील को डाल दिया गया था रासुका लगा के, 6-6 महीने 9-9 महीने तक बंदा जेल में पड़ा रहेगा। क्यों? सरकार से सवाल कर लिया था, बस एक ये गलती हो गई, बाकी तो कोई गलती नहीं थी। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि अब सिर्फ अगर सिस्टम बदलना है तो उसे बदलना है ज़मीन से। अब मैं एक एक गाँव से बात कर रहा हूँ। जिस गांव में भी जो भी दलित बस्तियां हैं, उनके पास में अगर कोई भी वोट मांगने आता है, सिर्फ उससे एक बार ये पूछ लेना कि इस मुद्दे पे तूने क्या किया है, क्योंकि वो तुम्हारे पास में वोट मांगने आएगा भाजपा का झंडा लेके, समाजवादी का झंडा लेके, बसपा का झंडा लेके, किसी भी A to Z फन्ने खां का झंडा लेके आता है। सिर्फ उससे एक बार ये पूछ लेना कि इस मुद्दे पे सरकार से सवाल तूने किया था, नहीं किया था, किया था तो कैसे किया था और क्या किया था, और हर मुद्दे पे तू क्या सवाल करता है। बस उससे ये ज़रूर पूछ लेना। अगर वो सरकार का चापलूस है, उसने सरकार से सवाल नहीं किया, तो उसकी औकात नहीं है कि वो आपका ग्राम प्रधान बनने लायक है, आपके लिए कोई काम करने लायक है। क्योंकि जो सरकार से सवाल नहीं कर सकता वो तुम्हारे लिए एक चवन्नी का काम नहीं कर सकता, सिर्फ दलाली करेगा। वो थाने की दलाली करेगा, कचहरी की दलाली करेगा, इन नेताओं की दलाली करेगा, और कुछ नहीं उसके बस की बात है। क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है, उसके अंदर ज़मीर नहीं है, उसके अंदर डर है एक चीज़ का कि वो सिस्टम के खिलाफ में लड़ नहीं सकता। इसीलिए उसने क्या किया, सबसे आसान तरीका देख लिया कि जिस पार्टी की सरकार है उसी में बह जाओ, उसी के साथ जैसे वो कर रहे हैं बस वैसे ही करते चले जाओ, उनकी हाँ में हाँ रखो, जो वो करेंगे वही सब बढ़िया है, बाकी सब कुछ घटिया है।
उन्हें अपने नेताओं के बयानों में सब कुछ बढ़िया दिखाई देगा। इसी अकेले एक मुद्दे के अंदर ही बात बता रहा हूँ अभी मैं, दिल्ली के अंदर ही इसकी मौत हो गई अस्पताल के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। जो एक अकेला बंदा चंद्रशेखर धरना दे रहा था उसको उठा के पुलिस ने पूरी रात गायब कर दिया। उसके बाद में लड़की के परिवार वालों को सबको उठा के घर में नज़रबंद कर दिया। हिंदुओं में एक रीति रिवाज हमने भी सुना है, देखा है, बढ़ता है कि रात के टाइम कभी कोई भी अंतिम संस्कार नहीं करता है, लेकिन रात को 2:30 बजे कूड़ा कचरा इकट्ठा करके और इस बच्ची की लाश को उस कूड़े कचरे में जला दिया। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने, अजय सिंह विष्ट के प्रशासन ने, जो अपने आप को बहुत बड़े कट्टरवादी और हिंदूवादी कहते हैं कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं। इसका मतलब सीधा फंडा ये कि तुम दलितों को हिंदू मानते ही नहीं हो, कि दलित हिंदू नहीं होता है, इसीलिए तुमने आधी रात में उसकी लाश जला दी, उसके बिना परिवार की मर्जी के। चलो, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है किसी को, ये तो कन्फर्म हो गया, लेकिन कम से कम उसके मरने के बाद के जो रीति रिवाज हैं वो तो पूरे होने देते हैं। या उनका भी उन लोगों ने अधिकार खत्म कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो गरीब की बच्ची है। तो ये सारे सिस्टम में जो लोग पिस रहे हैं ना, उन लोगों को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। क्यों? अभी सामने तो न्यूज़ चैनल पे तो दिख रहा है ना कि सुशांत, कंगना रनावत, दीपिका पादुकोण, ये सब चल रहा है, एकदम बढ़िया, खुशी हो रही है अंदर से। इधर आपके पड़ोस में क्या हो रहा है ये किसी से मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। ये कौन भूखा है, कौन मर रहा है, किस पे क्या बीत रही, कोई मतलब नहीं। बस सुशांत, दीपिका, कंगना रनावत और हो गया देश का भला। तो इन चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हो तुम। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो टीवी का ढकोसला है ना, ये बंद कर देना चाहिए। जो भी आदमी नल्ला है, जिस आदमी के पास भी फालतू टाइम है, वेस्टेज है, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहता है, सिर्फ एक अकेला वही आदमी इस टाइम पे टीवी देख सकता है और ख़ासकर न्यूज़ चैनल देख सकता है। टीवी मेरे पास में रखा हो, मैंने आज तक उसमें डिश का तार तक नहीं लगाया। क्यों? पैसे वेस्ट करने, क्यों करने हैं, किन लोगों के लिए करने हैं? काम की चीज़ें देखनी है मोबाइल पे, यूट्यूब पे देख सकते हो अपनी, जो आपको लगता है जिनसे कुछ सीखने को मिलता हो। सुशांत का मुद्दा 2.5-3 महीने 4 महीने इन्होंने खींच दिया। जिस डीजीपी ने मुद्दा उठाया था वो बिहार में चुनाव लड़ रहा है। तुम्हें क्या मिला? सब जानते हो अच्छी तरह से। तुम्हें ये मिला कि तुमने महीने के महीने रिचार्ज करवाया और इन लोगों को पैसा दिया, और वही पैसा तुम्हारे खिलाफ आज इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हो रहा है वो सब जानते हो कि इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। ये मर गई तो अब ये हो हल्ला हो रहा है, 2, 4, 5, 10 दिन बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ता और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अब ग्राउंड से अगर चीज़ें बदल सकते हो, तुम ही लोग बदल सकते हो, बाकी कोई नहीं बदल सकता। जो गाँव के अंदर, जो गली के अंदर, जो घरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो फालतू चीज़ों पर चर्चा करते हैं, चौराहे पर खड़े होकर वो काम की चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं। कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो होगी कि तुम्हारे पास में जो वोट मांगने आ रहा है उससे पूछ तो लेना कि भाई तेरी सरकार क्या कर रही है। अभी चुनाव आएंगे, भाजपा की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश के अंदर, अब उन्हें भाजपा का ग्राम प्रधान चाहिए, भाजपा का जिला पंचायत सदस्य चाहिए, भाजपा का बीडीसी मेंबर चाहिए। क्यों चाहिए? कोई नहीं बता पाएगा। पहले उन्हीं की पार्टी के सदस्य जीते हुए, उन्होंने क्या काम किया कुछ नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। किसने कुछ इस मुद्दे पे किसने कुछ बोला है? मैं अपने एरिया की बात कर लेता हूँ। जो चुनाव लड़े थे, जो जीते थे, उन्होंने क्या कर रहे हैं वो इस मुद्दे पे? सरकार से सवाल किया उन्होंने? अब वो तुम्हारे पास में वो नहीं आएंगे तो उनका कोई दूसरा नुमाइंदा दोबारा चुनाव में आ जाएगा, हो हल्ला करेगा, गाड़ियां लाएगा, हो हल्ला करेगा, तुम्हारे पास में रैलियां निकालेगा, तुम खुश हो जाओगे, 2-4 कोई केले बंटवा देगा, कोई समोसे बंटवा देगा, कोई दारू बंटवा देगा, उसके बाद सिर्फ सब एक जैसे 5 साल फिर वही कटेंगे जैसे कटते आ रहे हैं। तो इसीलिए जब सिस्टम तुम खुद ही नहीं बदलना चाहोगे तो बदलेगा भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे तो अपने चुनाव के चक्कर में खाक फर्क नहीं पड़ता, लात मारता हूँ, ऐसे चुनाव को नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ भाई। बहुत राजनीति देख ली, बहुत तरह की देख ली है, और मौके मिले हैं, बढ़िया मौके मिले हैं, सरकार बनने के बाद में अच्छी खासी पोजीशन लेने के मौके मिले हैं, लेकिन सिद्धांतों से समझौता करना अपने बस की बात ना कभी रही है और ना हो सकती है। लेकिन आपके नेताओं के बस की ये सब है और आप उनसे खुश हो। तो इसलिए आपके एरिया में जो भी आ रहा है उससे एक बार पूछ लेना, भैया दलितों को लेकर तुम्हारी मानसिकता क्या है, हम लोगों से तुम क्यों दूर रहते हो, क्यों हमें अछूत मानते हो, क्यों हमें हिंदू नहीं मानते हो। ये सब चीज़ें उनसे पूछो ना, तभी तो समझ में आएगी कि ये हो क्या रहा है। तो अब इस बेटी के लिए मांग चल रही है। उधर योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि मोदी जी का मेरे पास फ़ोन आया था, बोला इस पर कार्रवाई करो। अब मोदी जी का फ़ोन नहीं आता तो कार्रवाई नहीं करते ये, वैसे ही प्रधानमंत्री के दावेदार बनना चाहते हैं। तो ये सब आप जानते हो अच्छी तरह से। भाजपा के हर आदमी सरकार में आने से पहले दिखाता क्या है,
कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, कोई हत्या, कोई बलात्कार, कोई दुर्घटना किसी तरह का कोई नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल ओके, रिपोर्ट मिलेगा, सब बढ़िया हो जाएगा, 15-15 लाख आ जाएंगे, तुम्हारे खातों में पैसा भर जाएगा, तुम्हें सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा, खेती का दाम तुम्हारा दोगुना कर दिया जाएगा, सब कुछ ओके कर दिया जाएगा, तुम चाहो चाहे ना चाहो। और जब चुनाव उसके बाद बीत जाते हैं, उसके बाद फिर जब ये कांड होते हैं तो फिर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जांच होगी, कमेटी बैठाएंगे, SIT का गठन होगा, फिर उसके बाद क्या होता है आज तक पता नहीं चला आपको। कितने बलात्कार के केस, कितने हत्या के केस जिनमें मामले सुलझते हैं, कोई नहीं जानता। तो इसलिए ये सारे सिस्टमों में जो तुम्हें ये छोटे मोटे पद दिए जा रहे हैं ना, समीकरण बैठाने के लिए दिए जा रहे हैं कि कोई एक कमेटी बना देगा, कोई 10 कमेटी बना देगा अलग अलग तरह की, और उनमें तुम्हें फिट कर देंगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें रोजगार मिल गया, तुम्हें नेताजी बना के खड़ा कर दिया और तुम बन गए नेताजी मोहल्ले के। लेकिन तुम्हारा काम क्या है तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता। तो भैया इसलिए तुम अपनी ये जो पोजीशन तुमने ले रखी है, तुम्हें मुबारक हो। सरकार के खिलाफ तुम बोल सकते हो चाहे ना बोल सकते हो, लेकिन मेरा रवैया तो साफ है कि मैं हर गलत चीज़ के खिलाफ बोलता आया हूँ, बोलता रहूँगा। सरकार किसी भी फन्ने खां की हो, अखिलेश यादव की हो, मायावती की हो, या आपके जो भगवान स्वरूप योगी आदित्यनाथ हैं उनकी हो, आप लोगों को डर लगता होगा, मुझे नहीं घंटा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से कि कोई क्या सोचेगा। तो बस यही दुआ करूँगा कि ये अगर दोबारा पुनर्जन्म होते हों तो ये बच्ची इस देश में पैदा ना हो, और ये भी यही दुआ कर रही होगी शायद। लेकिन अगर ये जीते जी ये दुआ करती कि मैं इस देश में पैदा ना हूँ, तो इसका आमिर खान वाला हाल कर देते आप लोग कि इसको देशद्रोही बता देते, पाकिस्तान भेज दो इसे, है ना। तो देश के अंदर कोई आदमी सुरक्षित है नहीं, सरकार के खिलाफ में बोलने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ये जानते बूझते भी हम जैसा बेवकूफ़ आदमी बार बार बोलेगा। अब कुछ कहेंगे कांग्रेसी है, कुछ कहेंगे बसपाई है, कुछ कहेंगे समाजवादी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कांग्रेसी, बसपाई, समाजवादियों का काम ऐसा होगा तो उनके भी खिलाफ बोला है और बोला जाएगा। तुम ऐसे ही समीकरण फिट करते रह जाओगे, ठीक है। बस कहना तो यही, बहुत कुछ है, गुस्सा है अंदर, दिमाग ख़राब है अंदर से, लेकिन फिर भी बातें यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अपनी राजनीतिक समीकरण सेट करने का भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है। और एक मेरी तरफ से वचन है ये कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती हुई है कि जो मैंने भाजपा का सरकार बनाने में थोड़ा बहुत भी जो मेरा योगदान रहा होगा, 2, 4, 10, 20 वोट का, वो मैंने किया। ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, PDC, जिला पंचायती, विधायकी, सांसदी, जिस भी चुनाव में जो भी मेरी तरफ से सहयोग हो पाएगा भाजपा को हराने के लिए, मैं हर किसी के साथ खड़ा हूँ। तो ये मेरी सबसे पहली और आखिरी कसम है और शर्त है। इसको मैं अब पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे रोक रहा हूँ और इस बच्ची की आत्मा के लिए, शांति के लिए दुआ करूँगा। वैसे तो खैर आत्मा की शांति तो अब सरकार ने कर ही दी अपने हिसाब से। एक ये तस्वीर है, मेरे ख्याल में शायद दिखाई दे रही होगी अगर, ठीक है, कि ये इस तरह से इसका शव जलाया गया बच्ची का, ठीक है, कूड़े करकट के ढेर में रात के 2:30 बजे। तो ये तस्वीर इतिहास में अमर रहेगी कि भाजपा की सरकार में किस तरह से लोगों के सम्मान किए जाते हैं, महिलाओं का सम्मान किया जाता है, दलितों का सम्मान किया जाता है, वाल्मीकि समाज का सम्मान किया जाता है। कानपुर का एक प्रकरण याद आ गया। कानपुर का जो विकास दुबे था उसको एनकाउंटर में मारा था, है ना। उस तक के परिवार को उसका चेहरा देखने का मौका दिया गया था, उस जैसे जालिम आदमी को, समझ रहे हो, उसके परिवार वालों को मौका दिया गया था कि आप उसका अंतिम संस्कार कर सकते हो। लेकिन ये जो बलात्कार की पीड़ित जो बच्ची है, इसके परिवार को इसकी शक्ल देखने का, इसके चिता को आग लगाने तक का मौका नहीं दिया, इसकी लाश को अपने घर पे ले जाने तक का मौका नहीं दिया, इसकी लाश पे रोने तक का मौका नहीं दिया। तो क्या इसकी बद्दुआ तुम्हारी सरकार को लगेगी या नहीं लगेगी?
और अब जो तुम SIT के गठन और वैसाइटी के गठन जो तुम गिना रहे हो ना, ये तो ये सारे के सारे तो कांग्रेस भाजपा, ये कांग्रेस सबकी सरकार में होते हैं यार। कौन किसकी सरकार में ये गठन नहीं हुए भाई? तुमने क्या नया काम कर दिया ऐसा? तो ये सब मत गिनाना। और जो फेसबुक पे कमेंट करके ज्ञान दे रहे हैं ना, भाषा मेरी बिगड़ जाए इससे पहले, तो उन सबको भी मैं कहना चाहूँगा कि तुम अपनी राजनीति करो खुली, पार्टी के दम पे। यहाँ पे जनता के लिए, जनता के असली मुद्दों पे काम करेंगे और तुम लोगों की पूरी लॉबी खड़ी हो जाए, पूरे ज़िले की लॉबी, तब भी बराबरी नहीं कर पाएगी। इस बात का भी चैलेंज कर रहा हूँ। तो इसीलिए बस विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय राम राज्य उत्तर प्रदेश का, जिस राम राज्य के अंदर सब सुरक्षित हैं। आप लोगों को ये सुरक्षा मुबारक हो। जिस दिन आपके परिवार पे बीतेगी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ।